नमस्कार फ्रेंड्स, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों, गुड्डे गुड़ियों, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रेंडिंग क्विज अपडेट में। तो चलिए, भाषा के आगे क्या था? बोली। कल मैंने आपको बताया था भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा क्या होती है, भाषा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आज लेकर आए हैं बोली, लिपि और व्याकरण। बोली, लिपि और व्याकरण। बोली क्या है? बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है, यानी कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यानी कि एक लिमिटेड एरिया, एक छोटा एरिया होता है जहां पर बोली बोली जाती है, उसको हम बोली कहते हैं। यानी कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। देश के किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बदल जाती है। बोली में साहित्य का निर्माण नहीं होता और ना ही व्याकरण। हम लोग कहीं गांव में बोलते हैं, किसी मोहल्ले में बोलते हैं, जैसी बोली बोली जाती है वो बोली कहलाती है। ठीक है, आगे आता है बोली और भाषा में अंतर। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है, यानी लिमिटेड होता है। और भाषा का क्षेत्र जो है वो व्यापक होता है, यानी अनलिमिटेड। ये स्टेट बाय स्टेट बोली जाती है। ठीक है, अब आता है लिपि। लिपि क्या है? भाषा के लिखने के ढंग को, यानी जो हम लिखते हैं उसको लिपि कहते हैं। लिपि जैसे हिंदी है, देवनागरी लिपि में आती है। तो देवनागरी लिपि में जो हम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया हम भारतीय हैं, तो वो लिपि हो गई देवनागरी। भाषा हो गई हिंदी, और लिखा क्या है? भाषा का लिखित रूप देवनागरी में लिखा है हम भारतीय हैं। तो भाषा का लिखने का ढंग जो है वो लिपि कहलाता है। लिपि का उदाहरण देखिए, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसे हम लिखेंगे हम भारतीय हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी की लिपि रोमन है, और रोमन में क्या लिखेंगे? वी आर इंडियंस। अगला है व्याकरण। क्या है व्याकरण? वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, यानी बिल्कुल सही तरीके का हमें पता चलता है, हम उससे सही वाक्य बना लें। एक एग्जाम्पल है ये, मैं जा रहा है, मैं जा रहा है, तुम जा रहा थे। ये बिल्कुल भी व्याकरण के एंगल से सही नहीं है, बल्कि क्या होगा? मैं जा रहा हूं, तुम जा रहे थे, या तुम जाओगे, तुम बाजार गए, हम बाजार जाएंगे, मैं खेलकर आ रही थी। ये व्याकरण का जो है शुद्ध रूप है। और ये अगर हम इस तरीके से बोलेंगे, मैं खाना खाएंगे, नहीं, ये तो सही नहीं हुआ ना, गलत हुआ। तो व्याकरण के हिसाब से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। तो व्याकरण क्या है? जो हमें शुद्ध भाषा का रूप, यानी शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, वो व्याकरण होता है। व्याकरण के कितने अंग? देखिए, व्याकरण के जो है मुख्यतः तीन अंग है। तीन है, कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, और एक आ गया वाक्य विचार। इन तीन भागों में व्याकरण को बांट दिया है: शब्द विचार, वर्ण विचार और वाक्य विचार। इनकी अलग अलग डेफिनेशन है। तो इन्हें मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से आप लोगों को टुकड़े टुकड़े में बता रही हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाए, यानी कि याद हो जाए आपको अच्छी तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के आगे का टॉपिक लेकर आऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।